हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप चातुर्य मास के बारे में जानेंगे। चातुर्य मास साल 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है, चातुर्य मास का महत्व क्या है और चातुर्य मास व्रत का पालन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। चातुर्य मास का अर्थ होता है 4 महीने। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी तक चातुर्य मास मनाया जाता है। वहीं कई वैष्णव जन आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक भी चातुर्य मास के नियमों का पालन करते हैं। चातुर्य मास व्रत का महत्व बताते हुए स्वयं देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं चातुर्य मास व्रत के प्रभाव से ही दासी पुत्र से देवर्षि नारद हुआ। देवर्षि नारद की कथा में हमें यह वर्णन मिलता है कि वे किस प्रकार अपनी माँ के साथ रहते थे। चातुर्य मास में जब सभी साधु संत एक जगह निवास करते थे तब वो उस समय उनकी सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ और वो देवताओं के ऋषि यानी देवर्षि बन गए। साल 2025 में चातुर्य मास प्रारंभ हो रहा है 6 जुलाई दिन रविवार से और जिसका समापन होगा 1 नवंबर दिन शनिवार को। वहीं जो लोग आषाढ़ पूर्णिमा से चातुर्य मास व्रत का पालन करते हैं वे लोग अपने चातुर्य मास व्रत का पालन गुरु पूर्णिमा यानी 10 जुलाई दिन बृहस्पतिवार से आरंभ करेंगे और जिसका समापन कार्तिक पूर्णिमा यानी 5 नवंबर दिन बुधवार को होगा। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन तो अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए एक वरदान है। इन 4 मासों में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य 1000 गुना ज्यादा फलदायी होता है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि इन 4 मास में भगवान श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य को ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य या यज्ञ को करने का एकमात्र कारण भगवान श्री हरि को संतुष्ट करना होता है। अब क्योंकि कोई भी मंगल कार्य इस दौरान नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य को इस समय ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं चातुर्य मास के दौरान करने वाले कुछ व्रत के नियम। चातुर्य मास के दौरान हम सभी को किसी न किसी व्रत का संकल्प करना ही चाहिए तथा उस व्रत को पूरी निष्ठा से पालन करने की कोशिश भी करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि चातुर्मास के प्रत्येक मास में हमें कुछ न कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। जैसे चातुर्य मास का पहला महीना श्रावण मास का होता है और श्रावण के इस महीने में साग और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना वर्जित माना गया है। चातुर्य मास का दूसरा महीना भाद्रपद होता है। इस महीने में मनुष्य को दही और दही से बने हुए खाद्य पदार्थों का त्याग करना होता है। चातुर्य मास के तीसरे महीने अश्विन में दूध तथा दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों का और चातुर्य मास के चौथे महीने यानी कार्तिक में उड़द की दाल का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। अच्छा, कुछ भक्त अपनी क्षमता अनुसार पूरे चातुर्य मास में एक समय भोजन करने का भी नियम लेते हैं। इसे एक भुक्त व्रत कहा जाता है। इस व्रत में हम दिन में फल या जूस तो ले सकते हैं, लेकिन अन्न या नमक दिन में एक ही बार खाना होता है। भोजन चाहे तो आप सुबह या शाम कभी भी एक समय कर सकते हैं, लेकिन भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक ही होना चाहिए। इसके अलावा चातुर्य मास में एक नियम पत्तल में भोजन करने का भी लिया जाता है, खासकर पलाश के पत्तों में। ऐसा कहा जाता है कि पलाश के पत्तों में भोजन करने से पुण्यों में वृद्धि होती है। कुछ भक्त चातुर्य मास के दौरान अपनी सबसे प्रिय वस्तु का भी त्याग करते हैं। जैसे किसी को चावल बहुत पसंद है तो वो इस दौरान यानी चातुर्य मास के दौरान चावल का सेवन नहीं करेंगे। वहीं कुछ भक्त अपने शरीर के सामर्थ्य अनुसार इन 4 महीनों में धरती में सोने का भी नियम लेते हैं। चातुर्य मास के नियमों में आप एक नियम मंदिर में झाड़ू लगाने का भी ले सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इन 4 महीनों में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तथा मंदिर को धोकर साफ करते हैं, उन्हें 7 जन्म तक आनंद की प्राप्ति होती है। एक और नियम के अनुसार आप भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करने का भी नियम इन 4 महीनों में ले सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करने से व्यक्ति को पुनः इस भव सागर में लौटना नहीं पड़ता है। इसलिए इस दौरान कम से कम भगवान विष्णु के मंदिर की 4 परिक्रमा जरूर करें।
जितना हो सके इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि की ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, भगवद गीता का पाठ, भगवान के मंत्रों का जाप, भगवान की लीलाओं की पवित्र कथाएं सुनना, तुलसी महारानी की पूजा आदि करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए आप इन सब का भी नियम चातुर्मास में ले सकते हैं। दान करने का महत्व भी हमारे शास्त्रों में खूब बताया गया है। इसलिए आप चातुर्मास के दौरान हर रोज कुछ ना कुछ दान करने का भी नियम ले सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार इस समय ब्राह्मण या जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। एक और नियम के अनुसार आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करने का नियम भी ले सकते हैं। इस चातुर्मास के दौरान हमें किसी की भी निंदा और चुगली करने से बचना चाहिए। किसी के भी प्रति छल कपट अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस समय कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे द्वारा किए जाने वाला भोजन शुद्ध और सात्विक हो। किसी भी प्रकार का दूषित भोजन करने से हमें इस समय बचना चाहिए। श्रोताओं, ये थी चातुर्मास की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।